हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। सारा नया सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। यूनिट 1 का ये टॉपिक हमने कर लिया है। अब हम जीन प्याजे थ्योरी करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी करने स्टार्ट करने से पहले आपको समझा देती हूँ कि जीन प्याजे एक साइंटिस्ट था। उसने अपनी मतलब थ्योरी में क्या कहा था। देखो, एक था जीन प्याजे, एक है वाइगोत्स्की जो हम आगे करेंगे कभी, मतलब जब आप आगे एग्जाम्स की तैयारी करोगे। लेव वाइगोत्स्की। एल से लैंग्वेज। इसने बताया था कि पहले लैंग्वेज आती है, ठीक है, बाद में थिंकिंग आती है। और इसका अपोजिट है कि जीन प्याजे ने बोला था कि पहले थिंकिंग आती है और फिर बाद में क्या आती है, भाषा आती है, मतलब लैंग्वेज आती है, ठीक है। उसके बाद है जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दिए हैं। देखो, तुके एसपी लग रहा है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्किल, ठीक है, सेंसरी मोटर। दूसरी है प्री ऑपरेशनल। तीसरी है कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर स्किल 0 से 2 साल की होती है, ठीक है, और ये होती है 2 से 6 साल, ठीक है। कंक्रीट होती है आपकी 6 से 11 साल। सो थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसमें 2 से 7 साल होती है और ये 7 से 11, ठीक है। और फॉर्मल वाली होती है आपकी 11 से 16, ठीक है। ये इसकी एजेस का वो है। सेंसरी मोटर स्किल में क्या होता है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करता है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। फिर है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल होता है, देखो, अगर या वाले इसके पॉइंट्स याद हो गए तो इसके अपोजिट बिल्कुल जो क्वालिटीज इसमें नहीं होती वे इस स्टेज में आके हो जाती हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में है ना, बच्चा हर चीज़ को जिंदा समझेगा, मतलब कि निर्जीव चीज़ों के साथ भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो जिंदा है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, उसको लगेगा हर कोई उसको देख रहा है, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको ये नहीं पता होता इस स्टेज में कि मान लो आपने, मतलब सेम गिलास है, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे चौड़ाई में बड़ा है, और एक ऐसे है थोड़ा वो, मतलब सेम चीज़ है इसमें, मतलब एक के गिलास पानी समा हुआ है, एक के गिलास इसमा हुआ है, मतलब थोड़ा सा नुमान के चालो। उसने नू नहीं पता चलेगा कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, उसने वो साइज़ ने मैटर करेगा उसकी खातिर, तो उसने सेंट्रेशन का नहीं पता चलेगा, ठीक है। ई रिवर्स, उसको 8 जमा में 2 तो पता होगा कि 10 होता है, पर अगर उसके अपोजिट जब पे करके पूछोगे तो उसको ऐसे ये रिवर्सिबिलिटी का पता नहीं होता उसको, ठीक है। फिर है कंजर्वेशन, शेप वाला हो गया। सेंट्रेशन जो आपने बताया आपने कि सेंट्रेशन का मतलब होता है भाई कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर, मतलब किसी केवल एक विशेषता पे बल दे कि मतलब इन्हों देखे तो उसने बड़ा है, मैंने तो बड़ा एक गिलास चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन, उसने शेप का पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब है प्री ऑपरेशनल। जो भी क्वालिटी इसमें नहीं थी ये सारी इसमें आ जाएंगी। इसमें इसको मतलब पता चल जाएगा कि मतलब ये निर्जीव चीज़ है, इसको थप्पड़ मारने से इसको दर्द नहीं होएगा। इसको पता चल जाएगा 8+2 अगर 10 है तो 2 जमा में 8 भी 10 होते हैं। उसको सेंट्रेशन का पता चल जाएगा, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा अच्छा मेरे को पागल बना रहे हो, इसमें ज़्यादा आएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि अगर आप उसको बुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। वो दूसरों की बातें भी सुनेगा, ईगोसेंट्रिज्म थोड़ा सा कम हो जावा है। फॉर्मल में होता है जिसमें बच्चा रीजनिंग, मतलब इसमें जो चीज़ उसको दिखेगी बस उन चीज़ों को सोल्व कर सकता है, मूर्त चीज़ों को। और फॉर्मल में अमूर्त चीज़ों को सोल्व करेगा, मतलब जो उसके माइंड के आगे जो आपने नहीं दे रखी वो सोच के भी बता देगा, ठीक है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसमें कर लेता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर इन 4 स्टेजेस के अलावा जीन प्याजे ने कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे देखो, एक होता है स्कीमा। स्कीमा जो भी आज तक, मतलब आपकी, मतलब जन्म से लेकर ईब तक जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है किसी भी चीज़ के बारे में जो आपका ज्ञान है, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। फिर है एसिमिलेशन। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, एक होता है एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन, मोडेशन का मतलब होया करे चेंजमेंट। जब आपने कोई चीज़ पहले से सीख रखी है और उसमें बिल्कुल चेंजमेंट करके सीख लेना, मतलब बिल्कुल नई चीज़ बदलाव, ठीक है। ये जब हम करेंगे ना एक्सप्लेनेशन में, जब आपको सही समझ में आ जाएगा। ये बस मैं थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा बता रही हूँ आप तक कि थोड़ा बोर नहीं होगी थ्योरी थे और आपका एग्जाम में याद भी रहेंगी। एसिमिलेशन होया करे ऐड करना, मतलब आपके पहले के ज्ञान में आपने और चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। फिर है इक्विलिब्रियम, एक फोर्थ पॉइंट हो रहा है क्या, इक्विलिब्रियम। जब आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में मतलब
बराबर इक्वलिटी बना लेते हो ना, कि ना तो आपने कोई चीज़ नई ऐड करी है उस तय, और जो चीज़ आपने बिल्कुल बदलाव हो गया उन चीज़ों में बैलेंस बना लिया, तो उसको इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कहते हैं। ठीक है। और एक बात और, फिर भाई जीन प्याजे वाला क्वेश्चन है, ये आप जो भी आगे एग्ज़ाम दोगे, केवीएस, सीटेट, एचटेट या किसी कोई भी टेट हुआ, तो हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको बस बीएड के पर्पज से मत देखना, इसमें हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना, जो आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है। देखो, जीन प्याजे क्या है, इसका जन्म स्थान क्या है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का था जीन प्याजे। उसके बाद है इसकी डेट ऑफ बर्थ, भाई जरूरी नहीं है, इसका जन्म तो नहीं आया है प्रीवियस ईयर में, आ भी जाओ तो कितने तो ध्यान होनी चाहिए कि 9 अगस्त 1896 में इसका जन्म हुआ था। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, जीन प्याजे को कहा जाता है। तो ये फादर है किसका, चाइल्ड साइकोलॉजी का। प्याजे 10 साल के थे जब उन्होंने क्या करा, अपना पहला आर्टिकल एल्बिनो स्पैरो पब्लिश किया था। ठीक है, और इसने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर है कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में। संज्ञानात्मक का पता है ना, जो भी आपके अंदर समझ है, कैसे आप किसी चीज़ को ट्रीट करते हो। ठीक है, पियाजे की थ्योरी जो है 4 स्टेज में दी थी इसने अपनी थ्योरी। पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस थी इसकी 4। ये ट्रिक है भाई, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। कोग्निटिव प्रोसेस में आता है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। कई स्टूडेंट मेरे को मतलब एक आधा कमेंट करता है कि भाई आप ऐसे अलग से पेज पे मत समझाया करो, मैं आपको थ्योरी नहीं रटवाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे, फिर आप उस चीज़ को पढ़े, तो इससे अच्छे से मेरे को लगता है कि भाई समझ आएगा। फिर भी अगर आपको उस पॉइंट उससे दिक्कत होती है तो आप उसको स्किप कर दिया करो। ठीक है, देखो ये है जीन प्याजे ने क्या करा था, अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी थी, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट पे दी थी। कोग्निशन वह है जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजरी एंड धारणा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसका मतलब ये है कि भाई कोग्निशन का मतलब है जो भी आपके माइंड में, भाई कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप इमेजिन कर रहे हो, ये सब जो आपके माइंड के अंदर है वही कॉग्निशन में आ जाता है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का जो है साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया। सो इनको है ना भाई बाल मनोवैज्ञानिक का जनक का माना जाता है। इनका मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा। तो बच्चों को साइंटिस्ट किसने माना था, इसने माना था, जीन प्याजे ने। ठीक है, फिर है वैसे वैसे इनकी शिक्षा का मुख्य केंद्र ही क्या था, जेनेटिक एपिस्ट्रोमोलॉजी था, मतलब ओरिजिन ऑफ नॉलेज, जहाँ से नॉलेज का ओरिजिन होता है। ठीक है, इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण किया और पाया कि बच्चों के उत्तर बड़ों से गुणात्मक रूप से अलग अलग हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, मतलब जैसे जैसे वो मैच्योर होता है ना, वैसे वैसे वह वस्तुओं के गुणों के बारे में अपने दिमाग में सही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। फिर है एग्जाम्पल है, जब बच्चों से किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है, बच्चे अपनी अहम केंद्रता, मतलब अपनी जितनी उनकी सोच आई है भाई, जितना उन्होंने चीज़ समझी है उसके अनुसार उसके बारे में उतना ही बता पाते हैं जितना उनके संज्ञान में है, जितना उनके माइंड में है। परंतु धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो ये सारी भ्रांति दूर हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ मतलब उसके माइंड में गलत थी इस बारे में। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने भौतिक संसार में सक्रिय रचनावादी या वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, छोटे मतलब बच्चों को साइंटिस्ट माना था इसने, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट कर लेते हैं वे, मतलब। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को क्या कहा था, लिटिल साइंटिस्ट, जो कि एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी इंफॉर्मेशन अपनी गतिविधियों से डिस्कवर व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं। वे अपने आप छानबीन करेंगे। अगर बच्चे का टॉय लेके आए हो आप, तो उसने कति उधेड़ देगा, तोड़ देगा उसको देखने के लिए कि उसके अंदर वो कैसे बना है। ठीक है ना। सो इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है
एक होता है भाई फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव होता है जो प्रोसेस के दौरान हो, ये साल में 2-4 बार होता है, मतलब पढ़ाते समय सवाल पूछ रहे हो आप। समेटिव होता है जो कि अंत में हो, साल में 2 बार होता है। ये बस ये बताता है कि आप पास है या फेल हो। अब है एडप्टेशन। एडप्टेशन होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना। बच्चों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जो है जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार इनकी दो उपक्रियाएं हैं, मतलब किसी के दो टाइप्स हैं। एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन कोई नई चीज़ ऐड करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो एसिमिलेशन, कोई चीज़ पुरानी है, ओल्ड में कोई नई चीज़ आपने ऐड कर दी। कैसे? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। दूसरे शब्दों में जब हम नए ज्ञान का अर्जन, मतलब नए ज्ञान को एक्वायर करते हैं, इसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। एग्जाम्पल है, जब एक बच्चा है पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा, मतलब ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब वो व्हाइट कलर का डॉगी देख लेता है तो उसको पता चल जाता है कि सारे डॉगी, मतलब पहले से ही है कि भाई वो कुत्ता तो है, उसको ये तो पता है कि ये कुत्ता है, पर ये देख लेता है कि भाई हाँ, उसने सोचा था कि ये तो सारे ब्लैक होते हैं, पर नहीं, ये व्हाइट भी हो जाते हैं, तो उसने ऐड कर लिया ना। तो यही बात है कि कुत्ते केवल काले रंग के नहीं होते, वे दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। इस तरह बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। यहाँ पर काला रंग क्या है? पूर्व ज्ञान है, उसका पहला ज्ञान है, और सफेद रंग क्या है? नया ज्ञान है। उसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, तो वह समायोजन की अवस्था में होता है। कभी भी क्वेश्चन में बदल, चेंज, मॉडिफाई या संशोधित ऐसे आ जाए ना, ये सब क्या है? एकोमोडेशन पाएगा, मतलब जहाँ पे भी चेंजमेंट होगा। जब उदाहरण क्या है, एक बच्चे के स्कीमा में ये सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगे होती है, तो वे अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांगों वाले जो पशु हैं वे कुत्ते होते हैं। परंतु जो वह बिल्ली को देखकर ये अनुमान लगाता है कि 4 टांगे तो बिल्ली की भी है, मतलब भाई जरूरी थोड़ी कि वह कुत्ता है, तो जरूरी नहीं, मतलब होती ही नहीं। तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को एकोमोडेशन, मतलब चेंज कर लेता है कि, तो वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है। ठीक है, समझ जाता है कि वो 4 पैरों वाले बस कुत्ते नहीं, बिल्ली भी हो सकती है। ठीक है, फिर है स्कीमा। स्कीमा होता है सूचनाओं के सांचे को स्कीमा कहते हैं, जो भी आपके अंदर इंफॉर्मेशंस हैं स्टोर। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोल सकते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तियों और जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसे स्कीमा कहते हैं। फिर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है जब आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इन दोनों में बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद भैया आपने करना है ये स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से, ये ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7, कंक्रीट होती है 7 से 11, फॉर्मल होती है 11 से 16। सेंसरी मोटर स्केल होते हैं 0 से 2 साल। इसमें बच्चा जो है अपने, मतलब सेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाती है। इसमें बच्चा जो है कान, आँख, नाक से निरीक्षण करके सीखता रहता है। वह अपनी सेंसेस से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस उत्पन्न होता है। इसका मतलब है जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद है, देखो बच्चे की जो बोलने की एज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके आगे के एग्जाम्स के लिए, कि बोलने की एज पूछ ले तो कितनी होती है? 18 मंथ, 18 से 24 महीने का बच्चा बोल लेता है। या अगर आपसे साल पूछे तो 1.5 से 2 साल के बच्चा जो होता है वो, मतलब अच्छे से बोलना सीख जाता है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल होती है। इसमें क्या होता है? बोलना होता है, सिंबॉलिक स्टेज भी बोलते हैं इसको। इस स्टेज में जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, वो अपने गोल्स पे फोकस करेगा। अगर आप बच्चे से टॉय खोज रहे हो तो उसका गोल है कि उसको वही टॉय चाहिए। फिर है इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं प्री ऑपरेशनल की? एक तो होता है एनिमिज्म, जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है, कि उसके अगर टैडी है उसका, भाई उसके पास टॉय है, अगर आपने उसको मार दिया तो वो ये मानेगा कि उसको, मतलब सच में चोट लगी है। फिर है ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा ये मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब ठीक है। इसमें बच्चा अपने विचार को सही मानता है, ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। फिर है सेंट्रेशन, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष विशेषता पर बल दे। जैसे कि भाई ये 2 जग है तो सेम, मतलब आएगा इनमें सेम पानी, पर उसको दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, मतलब कैसे भी करके उसको, ये नहीं, बस उस पर एक क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, उसके साइज पे। फिर है इरिवर्सिबिलिटी।
इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 8 + 4 तो पता है उसको कितना होता है, पर 4 + 8 पूछोगे तो वो भी चल जाओगा, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। उसके बाद है भाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 7 से 11 साल। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे उसे हल नहीं कर सकते। मतलब जो उनकी आख्या की आज्ञा है तो उन्हीं को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप उनसे ऐसे सोचने के लिए बोले तो वो ऐसे सोच के वो नहीं बता सकते। ठीक है ना। एक होता है कंक्रीट, एक होता है मतलब अमूर्त। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। जो हमारी आंखों के सामने हो वो होता है मूर्त। अमूर्त होता है जिन चीज़ों को हम बस फील कर सकते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? 7 से 11 साल। इस अवस्था में जो है अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, मतलब जो भी पॉइंट्स हमने पीछे किए थे ना उन सब की योग्यता इसमें आ जाती है। आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। सीसीएस ध्यान रखना भाई, क्लासीफाई, कंजर्व, सीरीज। मतलब वो कंजर्व भी कर लेता है, कंजर्व का उसको पता चल जाता है संरक्षण का कि भाई क्वांटिटी सेम है, कि वो भी 40, इसमें मेरे को पागल मत बनाओगे, ये तो सेम सेम गिलास है, क्या हुआ है ये थोड़ा सा मतलब चौड़ा है, ये लंबा है। ठीक है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, मतलब रीजनिंग आ जाती है उसको। डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। फिर है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई थी, इसी की एक वो थी भाई। देखो, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाता है। हेरिडिटी पर फोकस किया था इसने, सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। ठीक है, ये इसकी आलोचना थी। औपचारिक अवस्था की विशेषताएं क्या है भाई? फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज की थी, एब्स्ट्रैक्ट नियमों का यूज करने की योग्यता आ जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मतलब जब बच्चे नियमों से संबंधित प्री काल्पनिक तर्क लगाते हैं, तो ये सब आ जाता है। ये था भाई जीन पियाजे की थ्योरी। अगर नहीं समझ आई हो तो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।